बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से ही रेलेवेंट है। हम इससे पहले जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं वो सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट थी जो इंटर में आप लोग पढ़ के आए और उसके बाद हमने उसको मजीद जो है कुछ स्टडी किया अपने बैचलर के इस बीकॉम पार्ट 1 के प्रोग्राम में। आज हम उसी से रेलेवेंट कुछ नई बातें जो है वो अपने क्वेश्चन में ऐड करते हैं कि जब कभी वो हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को बोले लेकिन हमें मेथड यूज करने को बोले रिवाइज कैश बुक, वो बोले प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक, तो रिवाइज कैश बुक की मदद से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से तैयार करेंगे वो आज हमने सीखना है। मैं सबसे पहले यहाँ पर दो जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिवाइज कैश बुक के साथ किस तरह से ड्रॉ होगी उसका भी यहाँ फॉर्मेट बनाना चाहूंगा। उसके बाद मैं डिटेल में बात करूंगा कि हम ये किस तरह से बनाएंगे। जब भी हमें बोलेगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं रिवाइज कैश बुक के साथ, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे क्वेश्चन के दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से में हम बनाएंगे रिवाइज्ड कैश बुक और रिवाइज कैश बुक बनाते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ जो कॉलम बनाना है वो बैंक का कॉलम होगा, सिर्फ बैंक का कॉलम बनेगा रिवाइज्ड कैश बुक के अंदर। और ये आपके पास वही पार्टिकुलर या डिटेल और साथ में आपके पास बैंक है और सेम हेयर पार्टिकुलर और डिटेल और साथ में आपके पास बैंक है। और अगर आप साथ में उसका डेट का कॉलम भी बनाना चाहें तो आप लोग जो है वो डेट का कॉलम भी बना सकते हैं, बेहतर है चलें बना रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो रिवाइज कैश बुक का फॉर्मेट है। इसके साथ हमारे क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर जो है वो बेस करेगा, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम पढ़ चुके हैं कि हम सीरियल नंबर और यहाँ पर अगर फर्ज करें डेट नहीं है तो आप यहाँ पर भी सीरियल नंबर ही लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे पार्टिकुलर्स और फिर आपके पास जो है लिखेंगे जी डेबिट की अमाउंट है और क्रेडिट की अमाउंट है हमारे पास। ये बेटा हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। और ऊपर उसी तरह आप जो जिस शख्स की बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं उसका आप नाम लिखें और साथ में आप लिखें जो चीज आप बनाने जा रहे हैं, आप बनाने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर डेट मेंशन कर देते हैं जिस डेट की आप बना रहे हैं, एज ऑन जो भी डेट हो। अच्छा, अब हम इस तरीके के तहत जो हम रिवाइज्ड कैश बुक के जरिए से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमें इसमें क्या ख्याल रखना है भाई। रिवाइज्ड कैश बुक बनाते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ बैंक के कॉलम को रिवाइज करना है, बैंक के कॉलम को फिर से जो है वो बनाना है। इसके अंदर लिखेंगे क्या, इसके अंदर हम वो बैंक आइटम्स लिखेंगे जो पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड है और हमने उनको अपनी कैश बुक में पहले रिकॉर्ड नहीं किया। कैश बुक तो हमने पहले भी बनाई लेकिन हमने कैश बुक बनाते हुए जिन चीजों को नोट नहीं किया उनको हमें यहाँ पर नोट करने की जरूरत होगी। इसके अलावा अगर हमने अपनी पहली जो कैश बुक बनाई है उसके अंदर कोई मिस्टेक की होगी तो उस मिस्टेक को भी हमने इधर रेक्टिफाई करना है। हमारी जो पहली कैश बुक है वो जो हम बना चुके हैं उसमें अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई है हमसे, उस गलती को यहाँ पर दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर उन तमाम चीजों को लिखा जाएगा जो बैंक ने तो लिख ली है, जो बैंक आइटम है लेकिन हमने उनको नोट नहीं किया। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया, कोई लोन वगैरह आपने लिया होगा तो बदले में बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जो कि आपने अपने पास पहले नोट नहीं किया तो उसको यहां नोट करना पड़ेगा। फिर बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया, ठीक है, आपने डिपॉजिट करवाया हुआ था और बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया जिसको आप पहले नोट नहीं किया, अब आप उसको नोट करेंगे। फिर
इसके अलावा बैंक ने किसी किस्म के कोई चार्जेस लिए, कलेक्शन चार्जेस वगैरह, उनको हम यहाँ नोट करेंगे। मतलब यहाँ पर उन तमाम चीजों को नोट किया जाएगा जो बैंक आइटम्स कहलाती हैं। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक जो है वो दूंगा कि ये वाली चीजें जो है ना ये यहाँ नहीं आएगी, इसके अलावा सब कुछ इधर आएगा। ठीक हो गया? मैं बताने ये जा रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखी जाएंगी। तो जो चीजें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखी जाएंगी उनके अलावा जो कुछ भी बचेगा वो कहां जाएगा? रिवाइज्ड कैश बुक में जाएगा। मैं आपको बता वैसे पहले चुका हूं कि रिवाइज कैश बुक में हमने बैंक आइटम्स को लिखना है, मतलब वो चीजें जो हमने पहले नोट नहीं की और बैंक उनको नोट कर चुका है, या हमने अगर कोई अपनी कैश बुक बनाते हुए पहले कोई मिस्टेक की है तो उसको हम यहां दुरुस्त कर देंगे। ठीक हो गया? उन चीजों को यहां लिखना है। लेकिन क्वेश्चन को जरा इजी बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ट्रिक ये है कि कुछ चीजें मैं आपसे शेयर कर देता हूं जो कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आएंगी। इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो कहां जाएगा? रिवाइज्ड कैश बुक में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर कौन कौन सी चीज आएगी और उसके अलावा सब कुछ इधर आएगा। जी बेटा, आपने पहले नंबर पे हमेशा जो चीज लिखा करनी है अब की बात वो आप लिखा करेंगे। हम हमेशा यहां जो चीज लिखेंगे वो होगी बैलेंस। पहले नंबर पे हमेशा बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक। ये बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक क्या है भाई? हमने क्योंकि पहले हमेशा बैंक इसकी रिवाइज कैश बुक बनानी है, यहां पर रिवाइज कैश बुक बनाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा ना उस आंसर को उठा के हमने कहां लेके आना है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट हुआ करेगी बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक के साथ। मतलब ये कि आपने जब रिवाइज कैश बुक बना ली होगी, आपके पास आंसर आ चुका होगा जिसको आपने बोला होगा बैलेंस सीडी। उस बैलेंस सीडी को यहां से उठा के तो लाके आपने कहां लिख देना है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक के नाम से। क्लियर? अच्छा, और यहां पर हम कौन कौन सी चीज लिखेंगे? और हम यहां हमेशा लिखा करेंगे अनकलेक्टेड चेक। वो चेक जो आपने बैंक में जमा करवाए कलेक्शन के लिए, लेकिन बैंक ने उनको आपके अकाउंट में ऐड नहीं किया, वो चेक कलेक्ट नहीं हो सके, आप उनको हमेशा जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखा करेंगे। और आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे कि वो चेक जो हमने बैंक में जमा करवाए लेकिन बैंक ने उनको हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, उन चेक्स को हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ, तो हम उसे क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। ये बात वैसे पहले डिटेल में हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर अनक्लियर्ड चेक लिखेंगे। अनक्लियर्ड चेक वो चेक्स हैं जो आपने बैंक में जमा करवाए लेकिन वो भी क्लियर ना होने की वजह से आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। इसके अलावा आप यहां पर अनप्रेजेंटेड चेक लिखेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक वो आप यहां लिखेंगे डेबिट साइड पर। इसके अलावा अगर कोई भी बैंक की गलती हुई, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक या फिर रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, वो भी यहां आया करेगी। मतलब आप उसको यूं कह सकते हैं बैंक एरर। बैंक एरर एक गलती है आपकी, एक गलती है बैंक की, जो बैंक ने गलती की, जैसा कि हम क्वेश्चन में पहले पढ़ चुके कि रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, ये बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से आपको क्रेडिट कर दिया। तो वो हम देखेंगे क्वेश्चन में, अगर बैंक ने रॉन्गली डेबिटेड किया हुआ तो उसका मतलब हमारे अकाउंट में कमी हुई है, तो हम उसको क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। और अगर वो रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक तो सॉरी रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में इजाफा किया, बैंक ने हमें अपनी लायबिलिटी कंसीडर किया, तो जब भी रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक आएगा तो उसको हम डेबिट साइड पर लिख देंगे। इसलिए मैं इसकी यहां अमाउंट मेंशन नहीं कर रहा कि किधर लिखनी है। बैंक एरर है
वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखेंगे, रॉन्गली डेबिटेड है या रॉन्गली क्रेडिटेड है वो बैंक एरर, बैंक की गलती, तो उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। ये बेटा वो चीजें हैं जो आपकी यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा जो कुछ भी आपके पास बचेगा, बैंक चार्जेस हैं, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, पेमेंट्स है, रिसीविंग है, कोई किसी किस्म की कोई भी इसके अलावा अगर कोई चीज बचेगी तो वो बैंक आइटम्स होंगी, उनको हम उठा के कहां लिखेंगे, रिवाइज कैश बुक में। क्लियर? हमारे क्वेश्चन में जो आया करेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, वो बैलेंस एज पर कैश बुक हमेशा हम रिवाइज कैश बुक में लिखेंगे, और रिवाइज कैश बुक का जो जवाब आएगा उसको उठा के हम लेके कहां आया करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक के नाम से। तो ये बेटा कुछ चीजें हैं, अनकलेक्टेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक, अनक्लियर्ड चेक। इसके अलावा एक और आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं ओमिटेड चेक। ओमिटेड चेक, ओमिटेड चेक वो चेक होता है जो आपने अपने पास कैश बुक में तो नोट कर लिया होता है, लेकिन आप वो चेक बैंक में जमा करवाना भूल गए होते हैं। जब आपने अपने पास कैश बुक के अंदर चेक को डेबिट साइड पर लिख लिया और सोचा कि मैंने तो चेक बैंक में जमा करवा दिया है, लेकिन दर हकीकत वो चेक आप बैंक में जमा करवाना भूल गए, तो उस चेक को हम क्या कह सकते हैं, ओमिटेड चेक। तो ओमिटेड चेक को भी यहाँ पर लिखा जाएगा। तो बेटा इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो यहाँ आएगा, ये सिर्फ 5, 6, 7 चीजें जो यहाँ आएंगी आपके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। इसके अलावा जो कुछ है वो यहाँ लिखा जाएगा, और इस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्लियर जी? ये आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिवाइज कैश बुक की मदद के साथ जो बनाई जाती है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। आप मजीद कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने न्यूमेरिकल्स को, अपने टॉपिक्स को लर्न करने के लिए आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।